रेडी। जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस। झारखंड में इन दिनों राजनीतिक चरम पर है। चुनाव को लेकर के नामांकन की प्रक्रिया जारी है दूसरे चरण में। इस बीच इरफान अंसारी जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने सीता सोरेन के बारे में एक आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी जो है उन पर हमलावर है और दूसरी ओर जो इरफान अंसारी इस मामले में कह रहे हैं कि उनके बयान को ठीक ढंग से दिखाया नहीं गया है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं, उन्हीं से सीधे जानते हैं ये जो इरफान अंसारी जो अक्सर अपने बयानों को लेकर के जाने जाते हैं, आपत्तिजनक बयान आपके उम्मीदवार के ऊपर दिए हैं, क्या कुछ कहना है इस पर बताइए। देखिए, इरफान अंसारी एक बहुत ही निम्न दर्जे का और बांग्लादेशियों के संरक्षक मानसिकता का यह व्यक्ति है। और इससे पूर्व भी लगातार आप जैसे जानते हैं कि महिलाओं के खिलाफ में आपत्तिजनक बोलना और हिंदू अस्मिता पर आघात करना, ये इस व्यक्ति का जो है ये बहुत ही दुर्गुण है। और आप जैसा देखते हैं कि लगातार संथाल परगना में जो बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा संरक्षक आलमगीर आलम के बाद कोई है तो वो इरफान अंसारी है। आज लोग, आदिवासी समाज आहत है कि किस प्रकार से एक आदिवासी की बेटी, एक आदिवासी की बहू, वो कितना घटिया शब्द का प्रयोग किया है। उस शब्द को बोलने में हम लोगों को शर्म आता है और इस शब्द का जो है जवाब वहाँ की जनता और विशेष रूप से जो आदिवासी समाज के लोग हैं आने वाले चुनाव में देंगे, ये निश्चिंत है। वो अपने आप को हनुमान कहते हैं। एक तरफ राम को जो है, हेमंत सोरेन को राम कहते हैं, दूसरी ओर जो अपने आप को हनुमान कहते हैं, और इस तरीके से जो बयान देते हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस में खासकर इरफान अंसारी इस प्रकार के जो बयान देते हैं, आखिर क्या कारण मानते हैं? देखिए, वो हनुमान जी का मतलब नहीं समझता है क्या है। वो बाबर का वंशज है और बाबर का जो है जिस प्रकार से औरंगजेब और जितने भी आप ये आक्रमणकारी भारत पर हैं, ये उनका वंशज है। वो हनुमान नहीं हो सकता है। वो हनुमान का नाम लेने पे लोग वो शर्म महसूस करते हैं कि वो कैसा व्यक्ति, वो गंदे जुबान से वो नाम ले रहा है। वो कहे कि हम बाबर के वंशज हैं और वो काम भी कर रहा है, वो बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं कि जितना भी बयान आता है, ये औरंगजेब और बाबर का जो है उसका स्टेटमेंट आता है। तो आप तो अल्पसंख्यक पर निशाना साध रहे हैं। अल्पसंख्यक पर क्या निशाना साध रहे हैं? तो बाबर का उपयोग क्यों? एकदम निश्चित वो बाबर के वंशज हैं। ये हम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि वो बाबर के वंशज हैं, वो आक्रमणकारी हैं, वो भारत के नहीं है। ये लोग बांग्लादेशी संरक्षक है। बांग्लादेशी अलग चीज़ है, बाबर अलग चीज़ है। बाबर को आप इसमें ला रहे हैं। बाबर कहाँ से आए थे? बाबर भी तो भारत के बाहर के आए थे। ये उनके पुजारी हैं। वो कभी भगत सिंह और वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप के कभी पक्ष में बोलते हैं तो आप बता दीजिए, हमको स्टेटमेंट दिखा दीजिए। कभी नहीं बोलते हैं। जिन लोगों ने इस देश के लिए, देश की अस्मिता की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए हैं, कभी ये उनका गुणगान नहीं करते हैं। लेकिन जाके देखिए, ये फिलिस्तीन से लेकर के और जितने भारत विरोधी ताकतें हैं, ये उनके पक्ष में केवल बोलने का काम करते हैं। ये हमको बोलने में कोई परहेज नहीं है कि बाबर के वंशज है। ये तो क्या तथ्य है आपके पास? आने वाले समय में जो सीता सोरेन जी के ऊपर इन्होंने गंदे शब्द का प्रयोग किया है, इसका पूरा हिंदू समाज, जनता इनका मुंहतोड़ जवाब देगी, यह तय है। और इरफान अंसारी एकदम बौखला गए हैं अपनी हार देख करके। कैसे आप कह सकते हैं कि वो हार रहे हैं? जनता कह रही है, जनता कह रही है। आप क्षेत्र में जाइए, जामताड़ा विधानसभा में जिस प्रकार से आप 2 दिनों से देखिए सीता सोरेन जी का प्रवास हो रहा है और महिलाओं का विशेष रूप से जो है जिस प्रकार से आदिवासी समाज का रिस्पांस मिल रहा है, सम्मान उनको दे रही हैं, वो तो वहाँ तय हो गया है कि इरफान अंसारी अब वो तय करे कि वो कितने मतों से हारेंगे। अधिकतम हम लोग का प्रयास है कि अधिकतम हम लोग लेकर के जाएं। वो जीतने के लिए इरफान अंसारी नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो अपने हार के अंतर को कम करने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रभारी है मीर जी, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का आशीर्वाद है इरफान अंसारी पर और बीजेपी जो है हार रही है, इसलिए वो जो है चुनाव मैदान में इस प्रकार के जो है आरोप लगा रही है। देखिए, अब कौन, आप मीर जाफर की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रभारी, क्या उनका नाम है? गुलाम मीर। अच्छा, गुलाम मीर। हम लोग तो उनका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन ये इस प्रकार के उनको हम लोग जानते नहीं है। अब कहाँ से लोग लेकर के आए हैं, कौन कश्मीर में है, नहीं हमको नहीं पता है। लेकिन जामताड़ा की जनता उनको यहाँ से भगाने वाली है। जामताड़ा से उनको दोबारा जो है फिर हम लोग यूक्रेन और जो है बांग्लादेश भेजेंगे वहाँ की जनता। और जिस प्रकार से ये समाज तोड़ने का बयान ये इरफान अंसारी देता है, उसको एकदम हम लोग चुनाव में विशेष रूप से युवा और महिला उनको जवाब देने के लिए सब तैयार बैठे हैं।
ये है भारतीय जनता पार्टी युवा महामंत्री। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो इरफान अंसारी ने बयान दिया वो निंदनीय है और आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें जनता जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस। मैं शुभेंदु पंडित, रांची से विवेक पासवान के साथ।